हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्म क्या है? कर्म का के बंधन से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं और विभिन्न प्रकार के कर्म क्या हैं, और हमारी जो अलग अलग हमको योनियां मिलती हैं, जो 84 लाख योनियां पद्म पुराण में वर्णित की गई हैं, उसमें से 9 लाख समुद्री जीव जंतु, 20 लाख पेड़ पौधे, 11 लाख इंसेक्ट्स और रेप्टाइल्स, 10 लाख पक्षी, 30 लाख जानवर और 4 लाख ह्यूमन स्पीसीज या मनुष्यों की योनियां। लेकिन हमको ये समझना है कि ये जो 84 लाख योनियां बताई गई हैं, ये 84 लाख योनियां हमारे जो मॉडर्न कंसेप्ट है, यानी जो कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर या बाहर का किस प्रकार से है, उसका हार्ट 2 चैम्बर्ड है या 4 चैम्बर्ड है, यानी जो बॉडीली फीचर्स हैं उसके बेसिस पे हमारी मॉडर्न साइंस क्लासीफाई करती है। लेकिन जो पद्म पुराण में क्लासिफिकेशन किया गया है विभिन्न योनियों का, वो किया गया है उसकी चेतना के अनुसार। इसलिए मनुष्य को सबसे लास्ट में रखा गया है। लेकिन यहाँ प्रश्न आता है कि यहाँ भी 4 लाख योनियां हैं मनुष्यों की। तो जो मनुष्यों की 4 लाख योनियां हैं, वो उनकी चेतना के अनुसार मनुष्यों में भी 4 लाख तरह के मनुष्य बताए गए हैं। जिस प्रकार से हम अपने धरती में भी देखते हैं, मनुष्य जो है समझदार व्यक्ति है, वो पूजा पाठ करता है, मंदिर में जाता है, या मंदिर नहीं भी जाता तो समझदार है, अपने परिवार का जिम्मेदारी से भरण पोषण कर रहा है। और एक व्यक्ति है वो शराब पी के जो है सड़क पर कहीं भी गटर के किनारे पड़ा हुआ है। तो ये हैं दोनों मनुष्य, लेकिन अंतर क्या है? अंतर है दोनों की चेतना में। तो चेतना के अनुसार पद्म पुराण में 84 लाख योनियों का वर्णन किया गया है। आगे हमको ये समझना चाहिए कि जिस तरह से कल हमने उदाहरण दिया था कि जिस प्रकार से गारमेंट शॉप होती है, यानी कि एक दुकान है, दुकान में जो है 84 लाख तरह के कपड़े टंगे हुए हैं। आप वहाँ जाएंगे, जो आपको कपड़ा चाहिए उसका पैसा देंगे, वो कपड़ा पहनेंगे और बाहर आ जाएंगे। तो ये 84 लाख योनियाँ जो हैं, ये वो 84 लाख कपड़ों की तरह हैं। आप वहाँ अंदर जाते हैं और पैसा देते हैं, पर वहाँ पैसा नहीं देता, वहाँ क्या देना पड़ता है आपको? कर्म। जो आपके कर्म होते हैं, कर्मों के फल के अनुसार आपको उस योनि का कपड़ा मिल जाएगा। योनि धारण करके फिर इस धरती पर दोबारा से जन्म लेंगे। तो ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि समझने का प्रयास करें। आगे भगवान कह रहे हैं कि कर्म 3 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा कर्म। कर्म का मतलब जो हम करते हैं, अच्छे बढ़िया कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य करते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, फ्री कैंप्स लगवाते हैं, आई कैंप लगवाते हैं, सर्जरी के कैंप लगवाते हैं, सड़कों का निर्माण कराते हैं, दिव्यांगों को व्हील चेयर्स बांटते हैं, गरीब असहाय बच्चियों की शादियां करवाते हैं। ये सब पुण्य कार्य, जिसको बोलते हैं पायस एक्टिविटीज़। तो ये पुण्य कार्य है, वो हो गया कर्म। एक होता है हमारा विकर्म। विकर्म का मतलब जो कि हम पाप कार्य करते हैं। तो कर्म का मतलब है पुण्य कार्य और विकर्म का मतलब है पाप कार्य। तो कर्म और विकर्म, तो हमको ये समझना चाहिए कि ये दोनों ही, भले हम कर्म करें या विकर्म करें, दोनों ही हमारे बंधन का कारण होते हैं। बंधन किस प्रकार का? बंधन इस प्रकार का कि जिस प्रकार से कोई बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, जिसने जीवन भर बहुत धन अर्जन किया है और धन प्राप्त करने के बाद वो वर्ल्ड टूर पर निकलता है। वर्ल्ड टूर पर निकलता तो है, लेकिन सारा धन खर्च हो जाता है, वापस आ जाता है। तो फिर से उसको काम करना पड़ेगा। उसी प्रकार से कोई आदमी बहुत दुष्ट है, पापी है, मर्डर किया है, तो जेल में जाता है, 20 साल की सज़ा काटता है और 20 साल की सज़ा काटने के बाद फिर से वापस आ जाता है। तो अर्थात तात्पर्य ये है कि चाहे तो आप अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें,
पर आप इस संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि अच्छा कार्य करेंगे तो वो भी एक बैंक बैलेंस की तरह है, वो आपका अच्छा कार्य डिपॉजिट होता जा रहा है और उसके अनुसार आपको उच्च लोक या दूसरे जन्म में कोई बहुत संपन्न परिवार में जन्म या इस प्रकार के पितृलोक या और उससे ऊंचे देवलोक या इवन ब्रह्मा तक की उपाधि आपको मिल सकती है। लेकिन जैसे ही आपके पुण्य कर्म क्षीण होंगे, वापस आपको स्मृति लोक में जन्म लेना पड़ेगा, जिसके कारण के आपको के चक्कर में आप बंध जाएंगे। ये हो गया कर्म। और विकर्म वो तो पाप है ही। आप बार बार पाप करेंगे तो पाप करने के फलस्वरूप आपको जो है दंड मिलेगा। दंड लेने के बाद भी आपको पर जन्म लेना पड़ेगा। तो आप चाहे कर्म करें या विकर्म करें, आप एक बंधन में बंधे जाते हैं जो कि जन्म मृत्यु का बंधन है और उससे आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। लेकिन यदि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं यदि आप अकर्म करते हैं, अकर्म मतलब होता है स्पिरिचुअल एक्टिविटी, यानी जो भी कार्य आप भगवान की सेवा के लिए करते हैं वो ना तो पाप की श्रेणी में आता है, वो ना पुण्य की श्रेणी में आता है। वो काम करता है स्पिरिचुअल या ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म में, जिसका ना कोई फल है और ना ही कोई पाप है, ना ही कोई पुण्य है। तो जो भी कार्य हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं, भगवान कहते हैं वो होता है अकर्म, जिसका के कोई फल नहीं है। और जिसका कोई फल नहीं है उस कारण आप कभी भी बंधन में नहीं बंधते। अभी अकर्म क्या है? अकर्म है भगवान की सेवा करना, अकर्म है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, अकर्म है भगवान के विग्रह का श्रृंगार करना, अकर्म है भगवान के लिए सुंदर भोग लगाना, अकर्म है भगवान के मंदिरों में जाकर हमको प्रार्थना करना, अकर्म है श्री प्रभुपाद की पुस्तकों का वितरण करना। ये सारी चीज़ें अकर्म की श्रेणी में आती हैं, जो कि हम अपने लिए नहीं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके करते हैं। तो जीवन काल में जो भी हम सुबह से लेकर शाम तक जो भी हम कार्य कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में हो, अगर हम सारा कार्य, हम ये नहीं कहते कि आप हमेशा मंदिर में बैठे रहिए, अपना प्रोफेशन छोड़ दीजिए। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप डॉक्टर हैं तो ये सोच के किसी का इलाज कीजिए कि ये काम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं। आप इंजीनियर हैं, कहीं बड़ा पुल बनवा रहे हैं, कहीं बहुत बड़ा आपको मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोजेक्ट मिला है, तो वो जो कार्य कर रहे हैं वो ये मान के करिए कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है। आप अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं, कहीं जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें अगर भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रख के करेंगे तो वो कर्म ना आपका अकर्म कहलाएगा ना विकर्म कहलाएगा। वो कहलाएगा आपको ना वो कर्म होगा ना विकर्म, वो होगा अकर्म। अकर्म माने जिसका के कोई फल हमको नहीं मिलता। तो कल हमने इसी विषयों पर चर्चा करी थी। आज हम समझने का प्रयास करेंगे कि जो पुण्य कर्म है, जिसको बोला क्या होता है पुण्य कार्य, क्या होता है कर्म, और दूसरा क्या होता है अकर्म। तो बहुत से लोग पुण्य कार्यों को अकर्म से जोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। पुण्य कार्य या कर्म अलग है और अकर्म अलग है। पुण्य कार्य का मतलब होता है जो इस संसार में हमने भौतिक शरीर प्राप्त किया है, मटेरियल बॉडी प्राप्त करी है, उसके द्वारा जो भी हम पुण्य कार्य करते हैं वो सब किस में कहलाते हैं? वो सब कहलाते हैं कर्म में। ऐसा करने से हमको इस संसार में अच्छा सम्मान मिलता है, उच्च स्थान मिलता है। ये ठीक इस प्रकार से ही है जिस प्रकार से अगर किसी जेल में कोई वीआईपी कैद होता है तो उसको बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। उसको टीवी का एक्सेस होता है, उसको कई बार अखबार भी दे दिया जाता है, उसको कई बार लाइब्रेरी भी दे दी जाती है। तो ये जो भौतिक जगत है ये एक जेल ही है। इसमें हम अच्छा कार्य करते हैं तो एक तरीके से हमारा प्रमोशन हो जाता है, यानी जब हमने शरीर से दान दिया या कोई अच्छा सोशल वर्क किया तो उसके अनुसार हमारा प्रमोशन हो गया, हमको थोड़ा सा सम्मान मिल गया, हमारा थोड़ा अच्छा घर परिवार हो गया। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो शरीर के द्वारा कर्म जो पुण्य कार्य है वो हमको थोड़ा सा प्रमोट करता है इस भौतिक जगत में, लेकिन वो आध्यात्मिक जगत के लिए हमको कोई भी प्रगति या प्रवृत्ति प्रदान नहीं करता। लेकिन जो अकर्म है, यानी कि जो भगवान की नित्य सेवा है, वो हम करते हैं तो उससे हमारा उत्थान होता है, यानी कि हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। तो उस कार्य को करने से हमारी आध्यात्मिक जगत में उन्नति होगी, हमारा आध्यात्मिक जगत में प्रमोशन होगा।
हमारा भौतिक जगत में प्रमोशन तो हमारे पुण्य कार्य या कर्मों से हो गया, लेकिन पुण्य कर्मों से वो भी उनकी कभी ना कभी क्षीण होंगे और वापस हमको धरती पर जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअल कार्य करते हैं, अकर्म करते हैं, यानी कि भगवान की सेवा करते हैं, तो हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करेंगे। तो बहुत से लोगों का जो ये कंसेप्ट होता है कि इन्होंने समाज के लिए किया, इन्होंने ये किया, तो समाज के लिए किया उन्होंने, लेकिन अल्टीमेटली वो क्या होता है, समाज के लिए किया हुआ कोई भी कार्य आपको बंधन से बांधता है। आप उसके कारण कभी भी लिबरेटेड नहीं हो पाएंगे, मुक्त नहीं हो पाएंगे, जब तक कि आप आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं करते। अगर आपको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करनी है तो आपको छोड़ के अकर्म करना पड़ेगा। ये श्रील प्रभुपाद भगवत गीता एज इट इज़ में और भगवान श्री कृष्ण हमको साफ साफ निर्देश दे रहे हैं। तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि जो भक्ति है वो एक जरिया है हमको भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में ले जाने का, और साथ में जो जीवन और मृत्यु का चक्कर है, बर्थ और डेथ, इससे छुटकारा पाने का। अब आगे दो तरह की चीज़ें आती हैं, एक होता है इंस्टेंट कर्म और एक होता है डिलेड कर्म। तो उदाहरण के लिए हम ये मान के चलते हैं, तो पहले हमने तीनों चीज़ें समझ ली हैं। एक है हमारा कर्म जो कि पुण्य कार्य हैं इस भौतिक संसार में, एक है हमारा विकर्म जो कि पाप कार्य हैं इस भौतिक संसार में, और एक है अकर्म जिसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं करना चाहिए, क्योंकि अकर्म ऐसी चीज़ है जिसका फल नहीं है, और जिसका फल नहीं है उससे आपको बंधन नहीं होगा, और बंधन नहीं होगा तो आप इस 84 लाख योनियों से मुक्त होकर भगवान के गोलोक धाम वैकुंठ धाम को प्राप्त करेंगे। अब कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका तुरंत हमको प्रतिफल मिलता है, जैसे कि हमने पढ़ा था टू एवरी एक्शन देयर इज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। तो कुछ कार्य होते हैं उसका फल हमको तुरंत मिलता है, और कुछ कार्य होते हैं जिसका फल के हमको कुछ देर बाद मिलता है। उदाहरण के लिए अगर कोई चोर है और वो चोरी करता हुआ पकड़ा जाता है, तो ये इंस्टेंट कर्म है, यानी जैसा इंस्टेंट एक्सप्रेसो कॉफ़ी, तो ये इंस्टेंट कर्म है और उसकी सज़ा उसको मिल गई। लेकिन अगर हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ गंदा खाना खा लिया, गंदा भोजन ग्रहण कर लिया, तो हमारा पेट खराब हो जाएगा, पर वो कुछ तुरंत नहीं होगा, कुछ देर बाद होगा। तो ये उदाहरण है डिलेड कर्म का। कोई ऐसा बहुत चालाक कातिल जो कि बहुत दिनों बाद पकड़ा जाता है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बाद, तो वो डिलेड कर्म है, उसने कर्म तो किया था लेकिन वो बहुत दिनों बाद पकड़ा गया, तो उसके कर्म का फल उसको कुछ दिन बाद मिला, कुछ साल बाद मिला। और हम किसी गलत उसमें एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, उदाहरण के लिए किसी को गलत ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है जिसमें कि हेपेटाइटिस बी का वायरस था या HIV का वायरस था, या कुछ लोग संयमी नहीं होते, अनैतिक संबंध बनाते हैं, तो उनको उस कर्म का उनको 20 साल बाद पता पड़ता है कि अब उनको जो है HIV पॉजिटिव हो गए या एड्स हो गए। तो कर्म का फल तो मिलेगा मिलेगा, वो चाहे इंस्टेंट तुरंत हो या डिलेड हो। डिलेड माने कुछ वर्ष बाद हो। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका फल हमको अवश्य मिलेगा, या तो तुरंत मिलेगा या भविष्य में मिलेगा। बहुत से लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि जितने भी कर्म हमने किए हैं उन सब का फल हमको इसी जन्म में क्यों नहीं मिल जाता। तो आज हम चर्चा करेंगे कि सारे कर्म आपने जो किए हैं वो जरूरी नहीं है सबका फल आपको भगवान इसी जन्म में दे दें। इसका उदाहरण कैसे होता है? उदाहरण के लिए जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो हम डेली अपना कर्म कर रहे हैं और हर एक कर्म का कोई रिएक्शन होता है, और हमने देख लिया कि बहुत से कर्मों का फल हमको तुरंत मिल भी जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी मृत्यु हो जाती है समय से पहले, या मृत्यु अगर हो जाती है तो उस दिशा में क्या होगा कि जो कर्म आपके संचित हो गए, जो कर्म आपके इकट्ठे हो गए, जिसका फल आपको इस जन्म में नहीं मिल पाया, भगवान श्री कृष्ण इतनी सुंदर व्यवस्था करते हैं कि उसका फल आपको नेक्स्ट जीवन में या नेक्स्ट बर्थ में अवश्य ही देंगे। अब क्योंकि जो मृत्यु थी उसने आपका जो नॉर्मल प्रवाह था रिएक्शन का वो रोक दिया, इसलिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा इस जन्म के कार्यों को भोग करने के लिए। दूसरा, अलग अलग कर्म जो हैं, यानी कर्म एक तरह से बीज है, तो उसका पूरा पेड़ बनने में कई बार हमको बहुत समय लगता है, यानी कि उसका फल जो हमको मिलेगा। ठीक है, तो जैसे कि पपीते का पेड़ है, आम का है, नीम का है और सेब का है, तो जब उसमें हम लगाते हैं तो उसके अनुसार ही उसमें फल आते हैं। कुछ में हर साल फल आते हैं,
कुछ पेड़ों में 2 साल बाद फल आते हैं, कुछ में 5 साल बाद आते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें 20-20 साल बाद फल आते हैं। तो हैं सारे पेड़ ही, लेकिन बीज के अनुसार, अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कब वो फल देंगे वो निर्भर करता है कि उनकी प्रवृत्ति क्या है। तो उसी प्रकार से हमारे कर्म होते हैं, कर्म एक बीज की तरह है। तो किस कर्म का फल कौन से जन्म में मिलेगा, कैसे मिलेगा, वो हमारे और आपके समझ से, हमारे और आपके कंट्रोल में, वश में नहीं होता। तो फिर हमको क्या करना चाहिए? कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत ही जिनका फल मिल जाता है और कुछ फल ऐसे होते हैं जिनको कि भविष्य में मिलता है। तो आगे इसके बारे में एक कथा आती है। एक बहुत ही जो है क्रूर शिकारी था, उसने 100 पक्षियों का वध कर दिया, जबकि दोनों माता पिता यानी कि पक्षी और दोनों मेल और फीमेल बर्ड्स दोनों जीवित थे। उनके रहते हुए उनकी 100 पक्षियों का वो 100 बच्चों का वो वध कर देता है और अगले जन्म में या कई जन्म बाद उसको इसी का फल भोगना पड़ता है। यहाँ हम उदाहरण दे रहे हैं महाभारत में धृतराष्ट्र का, कि धृतराष्ट्र को अपने जिंदा रहते हुए अपने 100 पुत्रों की मृत्यु देखनी पड़ती है। तो उसने कर्म किया था पिछले जन्म में जहाँ पे वो शिकारी था और 100 छोटे छोटे मासूम पक्षियों को मार देता है उनके माता पिता के जिंदा रहते हुए। तो उस कर्म का फल उसको अगले जीवन में मिला, जहाँ पर कि वो जिंदा रहते हुए, अपने जीवित रहते हुए उसने अपने 100 पुत्रों की मृत्यु अपने हाथ से देखी। तो अब यहां पे हमको ये समझना चाहिए कि जो शास्त्र कहते हैं वो कहते हैं कि हमको पुत्र की प्राप्ति तब होती है जबकि हमने बहुत से अच्छे कार्य किए हों। तो एक पुत्र की प्राप्ति के लिए उसने बहुत पुण्य कर्म किए होंगे तब मिले होंगे, लेकिन उसको तो 100 पुत्रों की प्राप्ति होती। सोचा उसने कितने कर्म किए होंगे पिछले जन्म में, तो उसने कुछ अच्छे कर्म भी किए होंगे पिछले जन्मों में, जिसके पुण्य स्वरूप उसको 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई। लेकिन उसके कर्म वो भी थे कि एक जन्म में वो आखेटक था, शिकारी था, जिसकी वजह से उसने 100 पक्षियों को मार दिया। तो इसी जन्म में उसके जो 100 पुत्र उसको पुण्य से मिले, वही 100 पुत्र उसके पाप कर्म के पिछले जन्म की वजह से उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो इसमें उदाहरण ये आता है कि उसको कम से कम 50 जन्म लगे होंगे ये पुण्य एकत्रित करने में कि उसके 100 पुत्र हों, लेकिन एक जन्म का जो कर्म था उसका, उसके कारण उसके 100 पुत्रों की मृत्यु उसके सामने हो जाती है। दूसरा, हमको ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि ये जो हमारा शरीर है वो शरीर सिर्फ एक तरह का वस्त्र है जिसको कि आत्मा बार बार ग्रहण करती है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। उदाहरण के लिए कोई चोर है, जब वो चोरी कर रहा था तो उसने सफ़ेद शर्ट पहनी हुई थी और कुछ दिन बाद जब उसको गिरफ्तार किया जाता है तो उसने लाल रंग की शर्ट पहनी हुई थी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उसने, इसको आप इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए कि एक चोर है, उसने जब चोरी करी तो सफ़ेद रंग की शर्ट पहनी थी, लेकिन कुछ समय बाद वो लाल रंग की शर्ट पहन लेता है, तो क्या उसका अपराध खत्म हो गया? उसका अपराध खत्म नहीं हुआ, वो तो अभी भी अपराधी है। तो पिछले जन्म में मैं कुछ और था और मैंने कोई अपराध किया, मेरी मृत्यु हो जाती है और इस जन्म में मैं नया शरीर धारण करता हूँ, यानी मैंने कि व्हाइट शर्ट की जगह रेड शर्ट पहन ली। तो पिछले जन्म का जो अपराध था वो इस जन्म में भी खत्म नहीं हुआ। पिछले जन्म का कर्म मुझे इस जीवन में उसका फल भोगना होगा। तो इसी तरह से ये जो हमारा शरीर है वो एक ड्रेस है, जिसने पिछले, और उसके अंदर रहने वाला कौन है? जीवात्मा। तो उसने जो पिछले जन्म में जो कर्म किया उसका शरीर नष्ट हो गया, उसकी ड्रेस नष्ट हो गई, उसने दूसरा शरीर धारण किया, दूसरी ड्रेस पहन ली, पर वो कर्म उसके पिछले जीवन का अगले जीवन में भी ट्रांसफर होता है। एक और चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि ये एक्सक्यूज़ दिया जा सकता है कि मैंने तो जो कर्म किए थे वो तो मैं भूल गया, अब तो मुझे नया जीवन मिल गया तो फिर मुझे सज़ा क्यों? ये एक्सक्यूज़ नहीं है। उदाहरण के लिए अगर कोई चोर पकड़ा जाता है और उसको कोई मेमोरी लॉस हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है या कोई और प्रकार का पार्किंसंस डिजीज हो जाता है और वो कहता है कि मैंने तो ये चोरी नहीं की थी, मैंने ये कार्य नहीं किया था, तो उसको छोड़ दिया जाएगा? उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये एक्सक्यूज़ नहीं है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं जीवन में
इसका फल क्यों भोगूं, वो तो पिछले जन्म का था, पिछले जन्म में खत्म हो गया और मुझे इस जीवन में उसका फल भोगने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वो तो मैंने पिछले जन्म में कार्य किया था, इस जन्म में तो मैंने कार्य नहीं किया। लेकिन ये उसकी मूर्खता है। जिस प्रकार से किसी भी देश का कानून इस चीज़ को नहीं मानेगा कि उसकी स्मृति चली गई या वो क्राइम करके भूल गया, उसी प्रकार से जो कर्म जीवात्मा ने पिछले जन्म में किया था उसका फल उसको इस जीवन में या आगामी जीवन में कभी भी मिलेगा, उसके बारे में कोई भी निर्णय नहीं ले सकता। वो सिर्फ श्री कृष्ण ही निर्धारित करते हैं। तो ये जो हमारी भूलने की प्रवृत्ति है, यही हमारे दुखों का कारण है। हम बार बार भूलते हैं, कर्म करके भूलते जाते हैं, भूलते जाते हैं और इसी कारण हमको अलग जन्म 84 लाख योनियां मिलती जाती हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण इतने दयालु हैं, वो कहते हैं कि जो आपका कर्म है उसके अनुसार मैं आपको शरीर दे देता हूँ। आपको मांस खाने की इच्छा है तो मैं आपको शेर बना देता हूँ। आपको दिन भर सोने की इच्छा है तो मैं आपको भालू का शरीर दे देता हूँ। जिस प्रकार से जो मनुष्य कामना करता है, जीवात्मा कामना करती है, भगवान के पास इतने सारे उसके लिए सिस्टम हैं कि वो वहाँ कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल सिस्टम फिट कर देता है। श्री कृष्ण एक बहुत बड़े कॉस्मिक इंजीनियर हैं जिन्होंने बहुत ही इंट्रिकेट तरीके से एक एक चीज़ को अपनी जगह फिट कर रखा है। वो हम समझने का प्रयास भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे अंदर इतनी बुद्धि नहीं है, ना क्षमता है कि उसको समझने का प्रयास किया जाए। आगे एक और विषय आता है, क्या अच्छा कर्म करने से बुरे कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है? तो इसमें हमको ये समझना चाहिए कि जो अच्छे कर्म किए हैं आपने, यानी जो पुण्य कार्य किए हैं, और जो अपने पाप या बुरे कार्य किए, उन दोनों का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसका उदाहरण बढ़िया तरीके से दिया हुआ है कि कई बार बोलते ना कि ऐसे कि ये पाप हमने कर लिया तो उसके बदले ये कार्य कर लो, ये दान दे दो तो आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो जो हमारे वेदों में है उसमें कुछ कर्म कांड बताए गए हैं। कर्म कांड करने से आपको इस कर्म से थोड़ा सा आपको छुटकारा मिल जाएगा, थोड़ा सा आपको ये हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई व्यक्ति बार बार जो है पाप कार्य करता रहे और पाप कार्य करके बोले कि मैं इस यज्ञ को करके या इसको करके मुझे उन पाप कार्यों से छुटकारा मिल जाएगा। ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो यहाँ पर सरल बहुत सीधी सी बात है कि जो पुण्य कार्य है यानी कि जो कर्म है वो बता रहे हैं भगवान की जो शास्त्रों में लिखा है, गीता में लिखा है, उसके अनुसार जो कार्य किया जाता है वो पुण्य कार्य है। शास्त्रों के विपरीत जो कार्य किया जाता है वो विकर्म होता है, यानी कि सिंफुल एक्टिविटी होती है। और जो इन दोनों से परे है वो कहलाता है अकर्म। लेकिन कर्म और विकर्म दोनों का हमको फल अवश्य ही मिलेगा। श्रीमद् भागवतम के छठे 6th कैंटो के पहले अध्याय के 15वें श्लोक में भगवान बोल रहे हैं कि चित केवल्य भक्त्या वसुदेव परायणा अगम धुवंती कर्सेन निरर्थम एव भास्करा। अर्थात ओनली अ रेयर पर्सन हु हैज अडॉप्टेड, कोई बहुत ही जो है विरला व्यक्ति होगा जिसने के पूरी संपूर्ण ज्ञान और अनएलॉयड अहेतु की भक्ति यानी बिना किसी इच्छा के जिसने भगवान की भक्ति की हो, वो भगवान को समझ सकता है और वो जितने भी उसने पाप कार्य किए हैं उनसे उसको मुक्ति मिल सकती है। और ये एक कैसा संभव है? वो सिर्फ वैसे ही संभव है अगर भगवान की भक्ति करेगा, अगर भगवान की भक्ति निष्काम भाव से। क्योंकि दूसरी चीज इसमें फिर वही आती है, जब हम भगवान के पास जाते हैं तो निष्काम भक्ति नहीं होती। भगवान के पास जाते हैं तभी जाते हैं जब कि मुझे कोई प्रॉब्लम होती है। आज मुझे यहाँ पर जाना है इस देवी के पास क्योंकि मुझे ये समस्या है, आज मुझे हनुमान जी के पास जाना है क्योंकि मुझे ये समस्या है, आज मुझे गणेश जी के पास जाना है क्योंकि मेरी ये समस्या है, आज इसके पास जाना है क्योंकि मेरी ये समस्या है, आज मैंने मन्नत मांगी क्योंकि ये है। तो वो अहेतु की भक्ति नहीं कहलाती, वो एलॉयड डिवोशन होती है। एलॉयड डिवोशन मीन्स जिसमें हमारा कुछ स्वार्थ छुपा हुआ है, तो उसको बोला जाता है अहेतु की यानी अनएलॉयड, उसमें कोई चीज़ मिक्स ना हो। जब ऐसी भक्ति मनुष्य करता है तो भगवान उसको ये समझ प्राप्त करते हैं और उसके जो भी पापों, जो भी उसके कर्म, जो उसने बीज रूपी कर्म बोए हैं, उससे भगवान श्री कृष्ण उसको मुक्त करते हैं। अब एक चीज होती है कि जो कर्म हमने किए, यह सारा कर्म और लोगों ने भी करते हैं। उदाहरण के लिए
ऐसा भी कई बार होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बहुत बड़ा भूकंप आता है या एक एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, तो उसमें सभी व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। या प्रश्न ये आता है कि इनका ये सामूहिक कर्म था या एक इंडिविजुअल जीवात्मा ने कर्म किया था। तो उसको उदाहरण इस तरीके से है कि उन सबका कर्म, उनको जो भी उन्होंने कर्म किए थे पिछले जन्मों में, उसको कर्मों को सबको एकत्रित करके भगवान एक साथ ये प्रबंध करते हैं कि उन सबकी मृत्यु एक ही कारण से होगी, चाहे वो प्लेन क्रैश से हो, चाहे वो अर्थक्वेक से हो, या वो किसी और कारण से हो। तो उन सब के कर्म कभी ना कभी ऐसे एक भगवान व्यवस्था बना देते हैं कि उनका फल उन सबको भगवान एक साथ दे देते हैं। अब एक हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं प्रारब्ध, और एक होता है संचित कर्म। तो संचित कर्म वो है जो हमारी पिछले जन्म में हमने जितना भी कार्य किया है, पाप पुण्य, वो टोटल ओवरऑल एग्रीगेट, उसको टोटल कर्म को बोलते हैं संचित, माने एकत्रित। और एक होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध वो होता है कि जो कर्म हमने पिछले जन्म में किए थे, यानी ओवरऑल टोटल जो संचित कर्म किए थे, उसका कौन से पार्ट का फल हमको इस जीवन में मिलेगा, डेट इज कॉल्ड एज प्रारब्ध। यानी पिछले जन्म में मैंने पुण्य कार्य भी किए थे और पाप कार्य भी किए थे, तो इस जन्म में मुझे उन पुण्य कर्मों की वजह से बहुत अच्छे घर में जन्म मिलता है, तो वो हो गया मेरा प्रारब्ध। पिछले जन्मों के पाप कर्म की वजह से मुझे बाकी जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं, तो वो क्या हो गया, मेरा प्रारब्ध। तो जो भी इस जन्म में मैं अपना अलग अलग फल भोग रहा हूँ, वो मेरा प्रारब्ध है। और वो प्रारब्ध किसकी वजह से मिला है, वो प्रारब्ध मिला है जो पिछले जन्मों में मैंने अलग अलग कर्म करके अपना सारा कर्म का बैंक बैलेंस इकट्ठा किया हुआ, जिसको बोलते हैं हम संचित कर्म। तो संचित कर्म होता है पिछले जन्म में किए हुए सारे कर्मों का लेखा जोखा, और उसका जो फल हमको इस जीवन में मिलता है वो होता है प्रारब्ध। जरूरी नहीं है सारे कर्मों का फल भगवान इसी जीवन में दे दें, वो आगे 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 शिफ्ट होता रहता है, जैसा कि उदाहरण के लिए हमने धृतराष्ट्र का उदाहरण दिया था। फिर अगले एक प्रश्न आता है कि डेस्टिनी या फेट क्या होता है। तो डेस्टिनी कुछ नहीं है, डेस्टिनी हमारे जीवन में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रारब्ध है, जिसको बोलते हैं ना कि हम बोलते हैं कि हमारा भाग्य है, हमारी डेस्टिनी। तो भाग्य और डेस्टिनी कुछ नहीं होता, भाग्य और डेस्टिनी इज नथिंग बट प्रारब्ध कर्म। जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं, उसका कर्म हमको इस फल में, उसका रिएक्शन इस फल जीवन में हमको भोगना पड़ रहा है, वही हमारी डेस्टिनी है, वही हमारा फेट है। हम पंडित जी के पास चला जाएं, अपनी जन्म पत्री दिखा लें, जन्म कुंडली दिखा लें, उससे कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि उसका प्रारब्ध जो हमारा था वो तो हमको इस जीवन में भुगतना ही पड़ेगा, जो कर्म पहले से करते हुए आ रहे हैं। अब आगे एक प्रश्न आता है कि कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने हमको फ्री विल दी है। फ्री विल माने हमको सोचने समझने की शक्ति दी है कि हमको क्या कार्य करना है। तो ये कुछ लोग बोला जाता है ना कि ये तो इसी कार्य के लिए पैदा हुआ था ये व्यक्ति, ये इसके भाग्य में ये लिखा था। ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारी लाइफ में हम किस प्रकार से अपनी फ्री विल का इस्तेमाल करते हैं, ये निर्भर करता है कि हमारे विभिन्न जीवन में हमने किस प्रकार के लोगों का संग किया है। अगर हम ऋषि महात्माओं साधु संग करते हैं तो वो धीरे धीरे हमारे जीवन में विकसित होने लगता है, और भविष्य में भी हमको अगले जन्म में उसका फल मिलता है। और जो हमारी फ्री विल है, जिसको भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है मनुष्य को, उसका हम सही तरह से उपयोग कर पाते हैं। फ्री विल तो सभी मनुष्यों के पास है, लेकिन कुछ मनुष्य उस फ्री विल का उपयोग जुए में, गैम्बलिंग में और दूसरे अनुचित कार्यों में करते हैं, और कुछ लोग उसी फ्री विल का प्रयोग अच्छे कार्यों के लिए करते हैं। लेकिन वो अच्छे कार्य और बुरे कार्य भी तब कर पाएंगे, वो भी निर्भर करेगा कि उनकी भविष्य भूतकाल में या पिछले जन्म में किस प्रकार से लोगों की एसोसिएशन रही है। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि फ्री विल पूरे हमारे अधिकार में है। फ्री विल इस पर निर्भर करती है कि आपकी एसोसिएशन, आपका संग किस प्रकार के लोगों के संग रहा है। इसलिए हमको ये देखना चाहिए कि हमारा कर्म क्या है। कर्म ठीक उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से मुंह से निकला हुआ कोई शब्द या वाक्य, जिस प्रकार से कोई तीर से छोड़ा हुआ तीर कमान से छोड़ा हुआ तीर, या कोई बंदूक से चलाई हुई गोली। तो जिस प्रकार से मुंह से निकला हुआ वाक्य, तीर कमान से छोड़ा हुआ तीर और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आ सकती, उसी प्रकार से जो हमने कर्म कर दिया वो वापस नहीं आ सकता। वो कर्म चाहे अपने मन से करें, मन से किसी को गाली दें, वो चाहे कर्म हम किसी को मार या पीट के करें,
किसी भी प्रकार का कर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता कि हमने कोई किसी को मारा पीटा या कुछ करा तभी वो कर्म है। मन में भी अगर हमने कुछ भी प्रकार का गलत सोचा या गलत किसी के लिए धारणा रखी तो वो भी क्या है, कर्म। उसको भी भगवान उसको कर्म की श्रेणी में मानते हैं। तो एक बार अगर हो गया तो हो गया, उसको बदला नहीं जा सकता। लेकिन अगर हम एक बार हमने कर दिया तो उसका फल तो हमको नित्य भोगना ही पड़ेगा, उसको हमारी किसी भी प्रकार से छूट नहीं है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति बहुत ऊंची बिल्डिंग पर या बहुत ऊंची पहाड़ की चोटी पर खड़ा है और वहां से वो कूद जाता है, तो ये पक्की बात है कि उसका फल उसको भुगतना ही है, उसको नहीं रोका जा सकता। और उसका फल क्या है, उसका फल है मृत्यु। तो जब वो चोटी पर खड़ा हुआ था, अगर वह नहीं कूदता तो उसका फल उसको नहीं मिलता, लेकिन एक बार जब वो चोटी से कूद गया तो उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। उसी प्रकार से हमने कर्म कर दिया एक बार तो उसका फल हमको अवश्य ही मिलना है, उसको हम जो है किसी भी प्रकार के हमको मुक्ति नहीं मिल सकती। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी और को दोष नहीं दे सकते कि हमको इस जीवन में ये दुख मिल रहा है तो इसके प्रति ये कारण है कि अगर मैं प्रोफेशनल लाइफ में हूँ तो मेरा बॉस मुझे परेशान करता है, या मेरे पारिवारिक लाइफ में है तो मुझे ये लोग परेशान करते हैं। उसका दोष मैं किसी के ऊपर भी नहीं दे सकता कि इसके कारण मुझे दुख मिल रहा है, इसके कारण मुझे ये सब जो मिल रहा है, जो भी मेरे साथ हो रहा है वर्तमान में घटित, वो मेरा प्रारब्ध है, जो मैंने कर्म किए हैं उसका फल मिल रहा है। अगर हम ये चीज़ समझ लेंगे तो हमारा जीवन में सरल हो जाएगा। हम किसी दूसरे को ब्लेम नहीं करेंगे, किसी दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं करेंगे। एक और बाद में प्रश्न निकल के आता है जो आजकल के लोग ज़्यादातर पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ ही बुरी घटनाएं क्यों होती हैं, वाई डू बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल। तो इसका आंसर यही है कि ये जो सो कॉल्ड अच्छे लोग हैं, इन्होंने पिछले जन्म में कुछ बुरे कार्य किए होंगे जिसकी वजह से उन संचित कर्म का कुछ हिस्सा जो उनको अब मिल रहा है, प्रारब्ध जो उनका मिल रहा है, वो पिछले जीवन के कर्मों का फल मिल रहा है। इसका उदाहरण हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि एक जो है जो धान, जो ग्रेन्स होते हैं, दालें या गेहूं, उसको स्टोर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो हम उसमें क्या करते हैं, ऊपर से अच्छा जो फ्रेश ग्रेन्स होती हैं वो डालते जाते हैं और नीचे से भी डालते जाते हैं। अब उदाहरण के लिए ऊपर से किसान ने उसमें डाला अच्छा धान और नीचे से वो निकालता गया। अब उदाहरण के लिए किसी वर्ष ऐसा होता है कि वहां पर अच्छा धान उस साल पैदा नहीं हुआ, कि अच्छा धान के साथ साथ जो उसने गंदा धान डाला है वो उसका मिक्सचर उसको मिलना शुरू होगा। ऐसा नहीं, क्योंकि पहले तो अच्छा धान हुआ था तो अच्छा उसने धान नीचे से निकालता गया, ऊपर से उसने अगले साल अच्छी पैदावार नहीं हुई तो उसने बुरी क्वालिटी का धान डाल दिया। तो अब जो नेक्स्ट ईयर निकालेगा तो उसमें अच्छा धान तो पड़ा हुआ है लेकिन कुछ बुरा धान भी है जो किसी कारणवश पैदा हुआ था। तो अब हम उसको ये नहीं बोल सकते कि उसको हमेशा नीचे से निकाल ले वो अच्छा धान ही मिलेगा, उसमें कुछ उसको बुरा वाला धान डाला था तो वो भी जो है उसकी वजह से उसको बुरा धान का या बुरा जो भी गेहूं डाला है वो भी उसको खाना पड़ेगा। तो उसका उदाहरण समझाने का ये है कि हम ये नहीं कह सकते, हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ और मैंने इतने अच्छा काम किए हैं, मैंने ये धर्मशाला बनवाई हैं, मैं इतने लोगों को जो है फ्री निःशुल्क चिकित्सा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ, फिर मेरे संग ऐसा क्यों हुआ, भगवान मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे। हम ना भगवान को दोष दे सकते, ना हम किसी और को दोष दे सकते। ये जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं सिर्फ उसका प्रारब्ध है जो कि हमको भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को कहता है अच्छा, वो उसको खुद को अच्छा कहने का अधिकार नहीं है जब तक भगवान श्री कृष्ण उसको ये नहीं माने कि ये साधु व्यक्ति है या अच्छा व्यक्ति है। अगर भगवान श्री कृष्ण के लिए वो अच्छा व्यक्ति है तो उसको दुख नहीं होगा। और भगवान श्री कृष्ण का अच्छा व्यक्ति कौन है? भगवान श्री कृष्ण का अच्छा व्यक्ति वो है जो भगवान का नित्य धाम में जाके भगवान के साथ निवास करता है, और वो निवास तभी करेगा जब भगवान के नियमों के अनुसार अपना जीवन जिएगा। जो भगवान ने उसको चेतना दी है मनुष्य रूप में, उसका जो है इस्तेमाल करेगा। क्योंकि हमने ये भी देखा था कि जो हमारा आत्मा है उसके ऊपर दो तरह के आवरण होते हैं, एक होता है स्थूल शरीर जिसको बोलते हैं ग्रॉस बॉडी, और एक होता है सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं सटल बॉडी। जो दो स्थूल शरीर है हमारा वो पंच तत्व से मिल के बनता है, अग्नि, वायु, जल, आकाश, धरती, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर। तो ये तो नाशवान है, ये नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो दूसरा शरीर है आत्मा के ऊपर, मन, बुद्धि, अहंकार,
जिसको बोलते हैं सटल बॉडी, माइंड इंटेलिजेंस फॉल्स ईगो, वो हमें माइंड जो सटल बॉडी है यानी कि जो सूक्ष्म शरीर है वो आत्मा को दूसरे शरीर में लेके जाती है। तो अगर उस पर हमारा वश नहीं है, उस पर हमारा वश कब हो सकता है, जब हम अपना चित्त, अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण में लगाएं। तो हमको क्या करना है, हमको ये देखना है कि नहीं तो हम कोई भी पुण्य कार्य और पाप कार्य दोनों करते हैं तो दोनों से ही हमको बंधन की प्राप्ति होती है। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में साफ साफ कह रहे हैं कि अच्छा कार्य करोगे तो भी उससे बंधन है, बुरा कार्य करोगे तो भी उससे बंधन है। तो फिर करना क्या है, हमको करना है अकर्म। और कर्म क्या है, अकर्म है जो भी हम कार्य करें अपने जीवन में, डे टू डे एक्टिविटीज, उसको बीच में सेंटर ऑफ वो क्या होना चाहिए, कॉज ऑफ डेट कर्म क्या होना चाहिए, कारण उस कर्म को करने का क्या होना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण। अगर उसका कारण भगवान श्री कृष्ण है तो ना वो कर्म की श्रेणी में आएगा ना विकर्म की श्रेणी में आएगा, वो आएगा अकर्म की श्रेणी में।